हाँ जी, सभी जुड़ जाइए साथी। आप सभी का मोस्ट वेलकम, अभिनंदन है संकल्प सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो? आशा और उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथी, राजस्थान के अंदर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर एक नई वैकेंसी आई है, यानी NPCL के अंदर वो एक नई वैकेंसी आई है। और उसी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ कि जो 12th पास आउट स्टूडेंट है या जिनके पास में IIT का डिप्लोमा है, उनके लिए ये वैकेंसी है वो काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी आई है राजस्थान सरकार के द्वारा। न्यूक्लियर पावर पॉइंट न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये निकाली गई वैकेंसी है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर लेने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और अपने साथियों के बीच में भी इसको शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ये एलिजिबिलिटी है, वो अगर क्राइटेरिया पूरा होता है उनका, तो वो भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथी, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर के अंदर जो भी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। यहाँ पे हम जानकारी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत सरकार उधम रावत बाटा राजस्थान साइट, यहाँ पे एक वैकेंसी निकाली गई है स्टिपेंडरी ट्रेनी की और ट्रेनी ऑपरेटर की, और सेकंड है वो आपकी कौन सी है, स्टिपेंडरी ट्रेनी मिनिटर की है। हाँ, यहाँ पर आवेदन की अगर मैं तिथि की बात करता हूँ तो यहाँ पे आवेदन की तिथि रखी गई है 22/8/2024 से 22 अगस्त 2024 से फॉर्म 10 बजे ओपन हो जाएगी आपकी लिंक फॉर्म भरने की, और जाकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो 11/9/2024 रहने वाली है। 11 सितंबर तक है वो लास्ट फॉर्म भरे जाएंगे। आगे देखिए, आगे अगर बात करें इसमें कि क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, क्या पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, वो भी अगर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टिपेंडरी आपके ट्रेनी ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसके अंदर टोटल कितने पद है भाई, 152 पद है। अलग अलग दे रखे हैं, SC के 26 दे रखे हैं, ST के 20 दे रखे हैं और OBC के 30 पद दे रखे हैं, EWS के 15 दे रखे हैं। इस प्रकार से अलग अलग है, इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखा है। अगर मैं बात करूँ स्टिपेंडरी आपके ट्रेनी मिनिट्री, ये क्या है आपके मेंटेनरी की ये पोस्ट है, आप देख लेना थोड़ा इंग्लिश में भाई, हाथ वीक है वैसे भी। हाँ, तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी है, 115 पोस्ट इसकी दे रखी है, ठीक है ना। इसकी है वो 115 पोस्ट दे रखी है। ये पूरा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर संकल्प सक्सेस पॉइंट के, वहाँ पे जाकर आप पूरा आराम से पढ़ सकते हो क्या इसकी रहने वाली है। बाकी मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हाँ जी, आगे देखिए, टोटल अगर मैं पद की बात करूँ तो यहाँ पे टोटल पद है वो 267 पद, यानी 267 पद यहाँ पे टोटल रहने वाले हैं। और आगे अगर और हम जानकारी लें कि आगे और इसके बारे में क्या दे रखा है, तो अगर अगर आगे हम बात करें, इसके अलग अलग पोस्ट दे रखी है। हाँ जी, आगे देखिए, थोड़ा लैपटॉप भी डिस हो गया है, चलो कोई नहीं, जल्दी जल्दी हम जानकारी ले लेते हैं भाई। हाँ, आगे थोड़ा इसमें चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है जानकारी, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में भाई, हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसके बारे में, आपकी क्वालिफिकेशन क्या रहने के अगर बारे में बात करूं तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास में, 10+2 होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, और आपके ISC के अंदर है उस साइंस स्ट्रीम से PCM के अंदर आपकी क्या होनी चाहिए, 12th पास आउट होनी चाहिए। 50% मिनिमम आपके होने चाहिए साथियों, ठीक है ना। 50% है वो मिनिमम आपके क्या भाई होने चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं, और कम से कम आपको क्या होना चाहिए, SSC स्तर के ऊपर वो आपको इंग्लिश है अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश सब्जेक्ट आपका रहा हो, ठीक है। ये तो किसके लिए, ऑपरेटर के लिए। अगर मेंटेनर की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या दे रखा है, 10th पास आउट दे रखी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ 50% आपके न्यूनतम अंक होने चाहिए। साथ में क्या होना चाहिए भाई, IIT 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिलेटिव ट्रेड, यानी कौन कौन से, इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, और इंस्ट्रूमेंटेशन से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, और
ये अलग अलग आपकी ट्रेड देखिए दे रखी है। वेल्डर वगैरह से आपके पास में अगर इस ट्रेड से संबंधित कोई भी डिप्लोमा है तो आप इसके अंदर अप्लीवेल हो सकते हो, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। यानी क्या क्या है क्वालिफिकेशन, या तो आपके पास में पीसीएम से 12th पास होना चाहिए, या 10th के अंदर आईआईटी आपके 2 वर्ष का कोर्स होना चाहिए। अगर आईआईटी के अंदर आप 1 वर्ष का कोर्स कर रखा है, जैसे अगर मैं बात करूं कौन सा, जैसे आपके फिटर का जो कोर्स होता है वो 1 वर्ष का होता है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा भाई, अगर आपके पास में 1 वर्ष का कोर्स है, अगर यहाँ पे आपका 2 वर्ष का कोर्स आपके पास में नहीं है, तो आपके रिलेटेड वर्क से आपकी क्या एक्सपीरियंस है होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, अगर आपके पास में 1 साल का कोई भी डिप्लोमा है तो। आगे देखिए, और साथ में यही 10th स्तर में क्या है आपके पास में, इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो, ये सभी के पास में होता है। हाँ जी, आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसके बारे में भाई, हाइट के बारे में अगर यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑपरेटर की जो हाइट दे रखी है वो आपके और दोनों की सेम हाइट दे रखी है। यहाँ पे न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर दे रखी है, और अगर मैं वेट की बात करता हूँ तो 45.5 kg यहाँ पे आपका वेट दे रखा है, ठीक है ना, वेट यहाँ पे दे रखा है। आगे देखिए थोड़ा यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है, तो यहाँ पे आपके प्रशिक्षण के दौरान जो प्रथम वर्ष सैलरी रहेगी वो 20,000 रुपये प्रति माह रहेगा, और दूसरे वर्ष सैलरी रहेगी सेकेंड वर्ष वो 22,000 रुपये रहेगा, ठीक है ना। और बुक भत्ता आपको 3,000 रुपये यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाता है और प्रशिक्षण कार्य के दौरान है वो आपके क्या वेतन वृद्धि किया जाएगा। यानी उसमें अगर हम बात कर लेते हैं, जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके दौरान आपको कितनी मिलेगी भाई, उसके दौरान आपको जो आपकी पोस्ट होगी उस पोस्ट की नाम की अगर मैं बात करूँ, टेक्नीशियन बी पोस्ट आपके सी ग्रुप की पोस्ट रहने वाली है, जिसके अंदर आपको महंगाई, इसके अंदर जो आपको मिलेगा, जो भत्ता मिलेगा वो कितना मिलेगा, हाँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में भाई, अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसके बारे में, टेक्नीशियन बी के अंदर लेवल 3 के अंदर मैं बात करूँ तो आपका जो वेतन मैट्रिक्स लेवल रहने वाला है, पे लेवल रहने वाला है वो 21,700 रहने वाला है, और जो 50% है वो महंगाई भत्ता भी आपको दिया जाएगा, यानी 10,800 रुपये टोटल मिला के आपकी जो पर मंथ सैलरी होगी वो 32,550 रुपये यहाँ पे सैलरी पर मंथ रहने वाली है, जो काफ़ी अच्छी वैकेंसी यहाँ अच्छी है वो आपकी सैलरी रहने वाली है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे अगर मैं बात करूं इसके अंदर और कोई इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे एज लिमिट है वो आपके दे रखी है, आपकी कितनी दे रखी है भाई, 18 से लेकर 24 वर्ष ऑपरेटर के लिए दे रखी है, और 18 से 24 दोनों की सेम है वो आपके यहाँ पे दे रखी है। और कुछ छूट भी आपके विशेष छूट भी यहाँ पे दे रखी है। एक मिनट, हाँ जी, चलिए आगे देखिए, और कुछ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जानकारी रहती है तो उसके बारे में भी हम थोड़ी देख लेते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं भाई, कि इसके अंदर सिलेबस क्या रहने वाला है, थोड़ा ये भी हम जान लेते हैं कि इसके अंदर है वो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, ठीक है ना, सिलेबस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम की अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम है वो ऑपरेटर के लिए एग्जाम है, रिटन एग्जाम होगा, स्टेज 1 के अंदर प्री होगा, और स्टेज 2 के अंदर एडवांस टेस्ट होगा, ठीक है ना, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, फिर डॉक्यूमेंट, 4 स्टेज के अंदर वो आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। और ठीक है ना, ओमार बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट होगा आपका, ठीक है ना, ओमार बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड, यानी एक ओमार बेस्ड होगा, दूसरा है वो सीबीटी होगा टेस्ट, एक ऑफलाइन हो सकता है, दूसरा सीबीटी टेस्ट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूँ सेकंड की आपकी कौन है, अनुरक्षक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर दे रखा है रिटन एग्जाम होगा, स्टेज 1 के अंदर प्री होगा, स्टेज 2 के अंदर एडवांस टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड, डॉक्यूमेंट और स्किल टेस्ट भी यहाँ पे दिया गया है, और ये दोनों की सेम है, ओमार सीट और सीबीटी आपका टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है ना, सीबीटी टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ हाँ जी, अगर यहाँ पे अगर देखें हम बात करें कि आपका 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा, और 4 उत्तर विकल्प होंगे, 50 क्वेश्चन सॉरी 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। यानी फर्स्ट टेस्ट के अंदर आपके प्री के अंदर वो 1 घंटे का समय होगा, और सेकंड टेस्ट यानी एडवांस टेस्ट के अंदर 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसके अंदर आपकी मैं बात करता हूँ फर्स्ट टेस्ट में गणित पूछी जाएगी 20 नंबर की, और विज्ञान पूछी जाएगी 20 नंबर की, और सामान्य विज्ञान 20 नंबर की, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे अगर बात करते हैं थोड़ी और नीचे अगर बात करें तो प्रत्येक उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे, और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट भी लिया जाएगा। आप देख सकते हो 3 अंक आपको एक क्वेश्चन के मिलेंगे, और 150 यानी 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है, और एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1 नंबर भी काट लिया जाएगा यहाँ पे। आगे देखिए, आगे थोड़ी और अगर हम बात करते हैं
यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो ये तो सामान्य 40% का क्राइटेरिया वगैरह दे रखा है, तो इसके बारे में तो हमें इतना ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है ना। आगे अगर बात कर लेते हैं थोड़ी और, इसमें देखें कुछ और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है उसके बारे में देख लेते हैं।